नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आज हम पढ़ेंगे संख्या। संख्या एक शीर्षक है, उसे हम पढ़ेंगे जो कि द्वादशः संख्या पाठः 105 संख्यावाची शब्दाः पृष्ठ संख्या 71 पर पृष्ठ संख्या 71 71 पृष्ठ संख्या उसके बारे में 71 हम एक बात जान लेते हैं 71 कि हमारी कक्षा जो है वो लगभग अपने पीटी सेकंड के जो सिलेबस है हमको पार कर चुकी है, या पीटी सेकंड हम पढ़ चुके हैं और हम पूर्णतया अब अपने पुनराभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। अगली कक्षाओं से, आने वाली कुछ कक्षाओं से हम पुनराभ्यास की ओर बढ़ेंगे। तो उसमें आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि हमारी तैयारी किस तरह की है और किस तरह से हम अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। आज इस पाठ सबसे पहले, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता आया हूं मेरे प्यारे बच्चों, फिर से कह रहा हूं कि जिस तरह से आपकी पढ़ाई आपके लिए आवश्यक है, उसी तरह से आपकी उपस्थिति भी आपके लिए आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, सारा कार्य छोड़ करके जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो देखने प्रारंभ करके वहीं इसको स्टॉप कर दीजिए। सबसे पहले अपना नाम, कक्षा और वर्ग लिख करके भेज दीजिए। कमेंट बॉक्स में उसको आपको लिखना है, जिससे हम आपकी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज कर सकें बिना किसी समस्या के। आइए हम अपने कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप पूर्णतया स्वस्थ, प्रसन्नचित्त और सकुशल होंगे और आप अपना ध्यान रख रहे ही होंगे, अपने घर वालों का भी ध्यान रखेंगे। अपने से बुजुर्ग, अपने से छोटे, इन दोनों लोगों का ध्यान रखना आपका उत्तरदायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। तो इनका आपको ध्यान रखते हुए मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते करते अपने पढ़ाई को पीछे छोड़ दें। पढ़ाई को भी आपको ध्यान में रखना है, पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। आइए अपनी कक्षा में बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, हमने ये उत्तर इसमें जो हमने लिख रखा है, ये देखिए हमने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है और अंग्रेजी में भी। तो इसको आपको ध्यान, हमने इसलिए लिखा ताकि आपको समझ आ जाए, और जिन बच्चों को ये हिंदी गिनती ना आती हो उनको भी ये समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या 1 से 20 तक, आपके सिलेबस में है, आपके इस कोर्स में है, उसको हम पढ़ेंगे। देखिए ये है, ये शब्द अर्थ अंक में हमने लिखा है यहाँ पे। एक माने एक, दो माने दो या टू, त्रय माने तीन या थ्री, चत्वारा माने चार या फोर, पंच माने पांच, फाइव, खट माने 6, 6, सप्त माने 7, 7, अष्ट 8, 8, नव माने 9, 9, 10 माने 10, 10, एकादश माने 11, 11, द्वादश माने 12, 12, त्रयोदश माने 13, 13, चतुर्दश माने 14, 14, पंचदश माने 15, 15, षोडश माने 16, 16, सप्तदश माने 17, 17, अष्टादश माने 18, 18, नवदश माने 19, 19। बच्चों याद रखना, आपको नवदश जो होता है उसमें भी इसका एक आपका एक और शब्द होता है एकोनविंशति। अगर दोनों में से कोई एक दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों याद कर लेना है। एकोनविंशति माने 9, 10, 9 माने 19 या 19, विंशति माने 20, 20।
अब इसमें आपको ये समझना है, यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा, एक माने एक, दो, दो त्रय माने तीन, चत्वारा माने चार, पंचा माने पांच, खष्ट माने 6, सप्त माने 7, अष्ट माने 8, 9 माने 9, 10 माने 10। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ आ रहा होगा। इसके बाद ये आपको देखना है 10 माने 10 होता है बच्चों, ये आपको समझना है। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, 10 माने 10 होता है, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए 10 लिखा हुआ है, ये 10 माने 10, एका माने 1, तो 10 और 1 क्या हुआ 11। ये अर्थ से आपको समझ आ जाएगा, इतना आपको समझने की होता है कि समझ जाएंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। एका 1, 10 माने 10, 1 और 10 बड़े 11। ठीक, वैसे यहां भी आपका ये आपका 10, ये हमने 10, 2 माने 2, 2 और 10 बराबर कितना होगा 12 हुआ। वैसे ही आपका त्रयोदश, ये आपका देखिए 10, 10 लिखा हमने, त्रयो फिर 3 लिखा, 3 और 10 कितना हुआ 13। चतुर्दश ऐसे आपका फिर 10, चतुर माने 4, 4 और 10 कितना हुआ 14। ऐसे आपका पंचदश, ये देखिए 10, पंच माने 5, 5 और 10 बराबर 15। ऐसे फिर यहां पर आपका खोडश, खड 10, यहां पे खड खट और 10, तो ये 10 और खट माने 6, 6 और 10 बराबर 16। सप्तदश, यहां भी 10 और सप्त माने 7, सप्त माने 7 और 10, 7 और 10 17। अष्टादश 8, अष्ट माने 8, 10 माने 10, 8 और 10 बराबर 18। नवदश 9 और 10 बराबर 19। ये क्लियर बिल्कुल आपको समझने की आवश्यकता है, क्यों थोड़ा समझ लेंगे तो आपको आ जाएगा, यहाँ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझना चाहिए। अगर थोड़ा सा आप समझ जाएंगे, जैसे समझ जाएंगे बिल्कुल आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो समझना है। अगर समझ जाएंगे तो आसानी से आप याद भी कर लेंगे, कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि आगे भी है, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ इतना ही दिया गया है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे हम अगर मौका मिला तो 8 की कक्षा में या फिर आगे आपको इसके बारे में और बता देंगे, या अगर हम कक्षा में मिलते हैं दोबारा तो वहाँ पे हम आपको लिखवा देंगे उसके आगे की भी गिनतियाँ। तो संख्यावाचक पद वे होते हैं जिनसे संख्या का ज्ञान हो। संख्यावाचक पद वे पद होते हैं जिनसे संख्या का ज्ञान हो। याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, संख्या का ज्ञान कराने वाले पद, संख्या का ज्ञान कराने वाले पद क्या कहते हैं, संख्यावाची शब्द। संख्या का ज्ञान कराने वाले पद संख्यावाची शब्द कहलाते हैं। आगे है कि संस्कृत में 1 से 4 तक की संख्या तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न होती है। संस्कृत जो है आपकी, इसमें हमने ये आपको पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो फिर से आप जान लेंगे कि संस्कृत में संख्यावाची जो शब्द होते हैं वो 1 से लेकर 4 तक, 1, एका, 2, त्रया, चत्वारा, ये जो है, और पंच नहीं, पंच तो समान है, पंच में तीनों समान है आपका, 1, 2, 3, 4, 1, 2, त्रय और चत्वारा, ये जो 4 शब्द हैं संख्यावाची शब्द हैं, ये तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों में अलग अलग है। बाकी इसके बाद की जितनी संख्याएं हैं, 5 से लेकर जितनी संख्याएं हैं, वो सभी क्या हैं, पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे वो नपुंसक लिंग हो, सभी में समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आपको याद रखना है, जैसे शब्द रूप चलता है वैसे ही इनका भी रूप चलता है, और ये आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये आते हैं। तो अगर एका जो हमने यहाँ लिखा है ये पुल्लिंग है,
एका जो हमने यहाँ लिखा है ये पुल्लिंग है, तो एका पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग क्या होगा? एका। एका पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग क्या होगा? एका। और नपुंसक लिंग में क्या होगा? एकम। तो इसका सदरूप कैसे चलेगा? अगर पुल्लिंग में चलेगा तो एका एकौ एकाः, एकम एकौ एकान, एकेन एकाभ्याम एकैः, एकाय एकाभ्याम एकेभ्यः। इस तरह से इसका सदरूप चलेगा। और अगर स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग में क्या चलेगा? एका एके एकाः, एकाम एके एकाः, एकया एकयाभ्याम एकैः। इस तरह से इसका चलेगा। और एकम, एकम और एकौ एकाः, एकम एके एकान, एकेन एकाभ्याम एकैः। इस तरह से इसका शब्दरूप चलेगा। दो का कैसे चलेगा? दो का होगा द्वौ। ये दो पुल्लिंग है, द्वे स्त्रीलिंग है और द्वे नपुंसक लिंग है। इस बात को भी आपको याद रखना है कि जो दो शब्द है, दो का जो संख्यावाचक शब्द है, इसमें पुल्लिंग में तो अलग है बट स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग दोनों में समान है। तो द्वौ 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 द्वाः इस तरह चलेगा और इसका द्वे चलेगा। ठीक है। त्रयः, स्त्रीलिंग में त्रिस्रः चलेगा और नपुंसक लिंग में त्रीणि चलेगा, त्रीणि। तो त्रयः त्रयौ त्रयाः, त्रयम् त्रयौ त्रयान्, त्रयेण त्रयाभ्याम त्रयीः। इस तरह का चलेगा पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग क्या चलेगा? त्रिंस्रः त्रिंस्रे त्रिंस्राः, त्रिंस्रम् त्रिंस्रे त्रिंसाः। इस तरह से चलेगा। और त्रीणि, उसके बाद त्रीणि त्रीणि त्रीणि, इस तरह से चलेगा। और फिर इसके बाद चत्वारः, चत्वारः का है चत्वारः, चत्वारौ चत्वाराः, चत्वारौ चत्वारौ चत्वारान्, चत्वारेण चत्वाराभ्याम चत्वारैः, चत्वाराय चत्वाराभ्याम चत्वारै चत्वारभ्यः, चत्वार चत्वारात् चत्वाराभ्याम चतुर्भ्यः, चत्वारस्य चत्वारयोः चत्वाराणां चत्वारयोः चत्वारये चत्वारेषु, हे चत्वारः हे चत्वारौ हे चत्वारः। ये चत्वारः का सदरूप चलेगा पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में चतस्रः चतसौ चतस्राः, चतस्रम् चतस्रौ चतस्रान्, इस तरह से चलेगा। और नपुंसक लिंग में चत्वारि चत्वारि चत्वारि, इस तरह चलेगा आपका। और पंच में सेम वही रहेगा, पंच पंचो पंचाः, पंचम पंचो पंचान, पंचेन पंचाभ्याम पंचभ्यः, पंचात् पंचाभ्याम पंचैः, पंचात् पंचाभ्याम पंचैः, पंचस्य पंचयो पंचानां, पंचे पंचयो पंचेषु, हे पंचो हे पंचा। तो पंच जो है, पंच से लेके पंच खट सप्त अष्ट नव 10, ये जो है वो लगभग एक ही तरह के चलेंगे। इसी तरह से आपका पंच भी चलेगा, सप्त खट भी चलेगा, खट भी चलेगा, सप्त भी चलेगा और अष्ट भी चलेगा। फिर उसके बाद नव भी चलेगा, फिर 10 भी चलेगा, फिर एकादश भी, एकादशः एकादशौ एकादशाः, एकादशम एकादशौ एकादशानि, एकादशेन एकादशाभ्याम एकादशैः, एकादशाय एकादशाभ्याम एकादशेभ्यः, एकादशाय एकादशात्, इस तरह से चलेगा ये आपका शब्दरूप। फिर उसके बाद द्वादशः चलेगा, द्वादशः का भी सेम कोई परिवर्तन नहीं होगा, तीन लिंगों में एक तरह से चलेगा। त्रयोदशा भी इसी तरह से चलेगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर उसके बाद चतुर्दशा भी इसी तरह चलेगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। षोडशा वो भी उसी तरह चलेगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। सप्तदशा वो भी उसी तरह चलेगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी तीनों लिंगों में उसी तरह चलने का तात्पर्य है कि तीनों लिंगों में समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सप्तदशः, फिर अष्टादशः, फिर नवदशः, फिर विंशति, इस तरह से आपका ये शब्दरूप चलेगा। तीनों लिंगों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, संख्यावाची जो ये पद है, ये शीर्षक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। ये आपके दैनिक जीवन में उपयोगी है। ये जब तक
आपकी शिक्षा चलेगी या जब तक आपका जीवन रहेगा, अगर संस्कृत से आप जुड़े हुए हैं तो ये आपके उपयोग में आता रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये बिल्कुल हमेशा आपके दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता रहेगा जब तक आपका विद्या अध्ययन चलेगा, जब तक आपका यह कार्य चलता रहेगा। ये तो था आपके इस पाठ का, यह पाठ संख्या शब्द का गृहकार्य है। जो शब्दार्थ में लिखा है इसको आपको उत्तर पुस्तिका में लिख करके याद करना है। और इसके अलावा गृहकार्य हमने आपको और दिया है, 1 से 20 तक के जो अंक हैं उनको हिंदी शब्दों में लिखना है, अर्थात वहां तो हमने अंकों में देखिए लिखा है, इसके आगे आपको अपने ही पेयर में एक हिंदी में भी लिखना है, जैसे 1 का 1, 2, 3, 4 इस तरह से हिंदी में लिखना है। इस कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं, तब तक मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, धन्यवाद।